विश्वास की कहानी। रुचिका का सफर। गांव में रहने वाली रुचिका बचपन से ही अपने सपनों को पूरा करने का सपना देखती थी। बचपन से ही उसका सपना था कि वो अपनी गरीब माँ के लिए कुछ करके दिखाएगी। उसकी माँ की मदद से वह शहर से पढ़ाई करने के लिए तैयार हुई। रुचिका ने उसी जौनपुर के एक कॉलेज में प्रवेश लिया। हॉस्टल में रहते हुए उसने अपने आधुनिक शिक्षा का सफर शुरू किया। उसकी मेहनत और उत्साह ने उसे कोलकाता के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में आईपीएस अध्ययन के लिए चयनित करवा दिया। रुचिका के लिए यह शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी एकदम नई थी। यहाँ आकर उसने अपने नए दोस्त भी बनाए। रुचिका गांव की रहने वाली सीधी साधी लड़की शहर के लड़कों और यहाँ के चाल चलन से अनभिज्ञ थी। रुचिका ने पढ़ाई के साथ साथ अपना अकेलापन दूर करने के लिए अपने एक दोस्त अमन के साथ दोस्ती को प्यार में बदल दिया। रुचिका और अमन के बीच प्यार दिन पर दिन गहरा होता गया। लेकिन उसके जन्मदिन के दिन आई उसके दोस्तों ने रुचिका के लिए पार्टी का प्लान बनाया। रुचिका को अमन ने पार्टी में बुलाया, पर रुचिका प्यार की बात को मानकर खुशी खुशी पार्टी में चली गई। पर रुचिका को क्या पता था कि आज उसकी खुशियाँ कुछ पल बाद आंसुओं में बदल जाएंगी। रुचिका और अमन पार्टी में पहुंचते हैं। पार्टी अमन के दोस्त राघव के रूम पर थी। रुचिका ने सबसे साथ मिलकर पार्टी मजा लिया, पर उसके दोस्तों ने अमन के साथ मिलकर रुचिका को कोल्ड ड्रिंक में नशा मिला दिया। जैसे ही रुचिका ड्रिंक पीती है, रुचिका बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है और रुचिका को अमन और उसके दोस्त उठाकर रूम में ले जाते हैं और आज एक गांव की सीधी साधी लड़की अपने शराफत और सीधेपन की वजह से प्यार के हाथों बलि चढ़ जाती है। अमन और उसके दोस्त आज इंसानियत भूलकर हैवानियत की हद को पार कर देते हैं और रुचिका को बेहोशी की हालत में छोड़कर चले जाते हैं। रुचिका को जब होश आता है तो उसकी दुनिया उजड़ जाती है। वह समझ जाती है कि उसके साथ क्या हुआ है। रुचिका अपनी आत्मा पर किए घावों को सहन करते हुए आंखों में आंसू लेकर हॉस्टल जाती है और अपनी माँ को
आप बीती सुनाती है और अपने जीवन को ख़त्म करने का फैसला लेती है। लेकिन उसकी माँ ने उसको समझाया और कुछ कर देखने को कहा। रुचिका निराश हो गई थी, लेकिन उसने अपनी माँ की बात मानकर हिम्मत दिखाई और हार नहीं मानी। उसने अपनी माँ के साथ मिलकर अपने दोषियों को सजा दिलाने का निर्णय लिया। उसने अपनी मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए अपने अध्ययन में जुट गई। उसने आईपीएस की परीक्षा में सफलता प्राप्त की और वह एक सशक्त और साहसी अधिकारी बन गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुनौतियों और कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। विश्वास के साथ हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं और जीवन को सफल बना सकते हैं। Thank you for watching and please subscribe.